बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले नाजरीन को इरफान गनी भट्ट की तरफ से प्यार भरा सलाम। आज यानी 21 अक्टूबर 2025 को कल्चरल ट्रस्ट कुपवारा ने जेर सरपरस्ती अदबी मरकज का अमराज एक शानदार महफिल हायर सेकेंडरी स्कूल करालपुरा में मुनाकद की, जिसमें मीर दर्दपुरी की किताब वनहार जो कश्मीरी शायरी पर मबनी है की रस्म उजराई की आगाज तिलावत कलाम पाक और नाती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, जो नासिर मसरूर और फयाज नजम के हिस्से में आया। सदारत सलाम दीन बजाड़ साबिक दूरदर्शन डायरेक्टर ने की। ऐवानी सदारत में अयूब दिलबर, शबनम तिलगामी, जनरल सेक्रेटरी अदबी मरकज शब्बीर अली मशगूल, जेवेद मावरी नायब सदर, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी मोहम्मद अशरफ, मीर फयाज, सुकरात गुल थे। खुतबे इस्तिकबालिया सदर कल्चरल ट्रस्ट अयूब दिलबर और तहरीकी शुक्राना अरशद मोहिद्दीन नायब सदर ने पेश की। नजामत जनरल सेक्रेटरी गुलाम हसन अजमी ने की। महफिल में जिला और बैरूनी जिला से आए तकरीबन 200 से ज्यादा शख्स ने शमूलियत अख्तियार की। इसके अलावा मीर दर्दपुरी के खानदान से आबाई लोग और कल्चरल ट्रस्ट कुपवारा की एग्जीक्यूटिव मेंबरान अरशद मोहिद्दीन साहब, बशीर ताहिर, फयाज नजम, अरशद अशरफ चराग, कल्चरल एकेडमी से इकबाल अफरोज के अलावा आबिद अशरफ, रशीद रोशन, जौहर रमजान, रशीद जौहर, बशीर मंगवाल पूरी, मासूम मकबूल, सदीक राजपुरी, अब्दुल रशीद शाहीन, गुलाम महदीन आरिफ, तजामुल आहगामी, प्रेस के नुमाइंदे आज़ाद साहबी, इरफान गनी भट्ट और दीगर नुमाइंदे भी मौजूद थे। मुकर्रीन ने मीर साहब की डारसबंदी की और इसकी खूब सताइश की। किताब पर तबसरा गुलजार जाफर और फयाज मकबूल फाइक ने किया। तकरीब में जोए अदब कर्जनाग, महबूबुल आलम अदबी सोसाइटी राजवार, लोला वेलफेयर फोरम, अदब कुछ करालपुरा, तहरीक अदब, मिलसार अदबी मरकज त्रागाम के मेंबरान ने भी शिरकत की। तकरीब 3 बजे अख्ताम पजीर हुई। पेश है करालपुरा कुपवारा से इरफान गनी भट्ट की एक खास रिपोर्ट। शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ आवर हुए हैं और इस दूर दराज इलाके में आकर जनाब दर्दपुरी की जो आज किताब की रस्म इजराई हुई है, उस किताब का नाम है, वो कश्मीरी में लिखी हुई किताब है, उसका नाम है वनहार। और चूँकि ये आज हमारे लिए फ़ख्र का बायस है, खुसूसन कल्चरल ट्रस्ट कुपवारा और उससे मुंसलिक बहुत सारी जो अदबी तंजीमें हैं उन्होंने मिलकर ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। और हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि इस इलाके में आकर ये मीर दर्दपुरी साहब जो हैं, इसने तकरीबन 10-12 किताबें लिखी हैं और आज इसकी 12वीं किताब मंजर आम पर आई है। हम दुआ करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे नौजवानों के लिए बाइस मशल राह बनेगी। और इसमें अगर ये पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, अगर वो किताब पढ़ लेंगे तो इस किताब में बहुत सारी मैसेजेस हैं जवानों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। और उम्मीद करते हैं कि हम अपने बच्चों में किताब पढ़ने का शौक़ पैदा करेंगे। आजकल के इस प्रेस मीडिया जो आजकल का ये जो डिजिटल मीडिया है, इसमें इसने हमारा ये पढ़ने का ज़ौक़ जो था हमारे बच्चों से ये छीन कर लिया है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम इस तरफ जाएंगे, अपने बच्चों से कहेंगे कि किताबें पढ़ लो, किताबें पढ़ने का शौक़ अपने में पैदा कर लो और इस डिजिटल मीडिया से थोड़ा दूरी ही हासिल कर लो। शुक्रिया, आप सिर्फ लोगों के मसाइल ही हुकाम तक नहीं पहुँचाते हैं, बल्कि जब भी कभी इल्म अदब से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम होता है आप लोग वहाँ पर आते हैं और हमारी जो बातें हैं उसको आप हुकाम तक पहुँचते, लोगों तक पहुँचाते हैं। जहाँ तक आज के प्रोग्राम का ताल्लुक है, ये कल्चरल ट्रस्ट कुपवारा की तरफ से आज यहाँ पर इस करालपुरा के इस तवारीखी हायर सेकेंडरी में आज एक किताब की रस्म रुनमाई अंजाम पजीर हुई। और जिनकी ये किताब थी वो एक बड़ा नाम है हमारे कुपवाड़ा का, मीर दर्दपुरी साहब, हम इसको यहाँ पर जॉर्ज बर्नार्ड साहब भी कहते हैं अपने कुपवाड़ा का। तो उन्हीं की किताब यहाँ पर वनहारी, उसकी रस्म रुनमाई यहाँ पर, क्योंकि आज का ज़माना जो है लोग किताबों से दूर है, डिजिटल ज़माना है और आज के ज़माने में कोई किताब लिखना और ये बहुत बड़ा काम है। तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों तक, ख़ास तौर पर जो हमारी मादरी ज़बान है, मादरी ज़बान को फ़रोग़ दिया जाए और लोगों तक ये हमारा ये पैगाम पहुँचे कि कश्मीरी हमारी ज़बान है और हम इसी ज़बान के फ़रोग़ के लिए काम करते हैं। आज की किताब
वन हैरी मेरी 12वीं किताब है। इससे पहले मैं 11 किताबें लिख चुका हूँ और इसके अलावा मेरे पास 8-10 किताबों का मटेरियल अब भी मौजूद है। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने वो सारा आएगा। जी, क्या कुछ किताब तो बहरहाल किताब है, डिजिटल का काम जो है आया और गया। आप अखबार को देखते हैं, कल का अखबार आज आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर 100 साल की किताब आपके सामने आएगी, कम से कम उसके वर्क आप इधर उधर करेंगे और देखेंगे किसने लिखी है, किस ज़माने में लिखी है, क्या लिखा है। किताब की यही अफादियत है। मैं अपने नौजवान पौध से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि किताब पढ़ना मत छोड़िए, और अदीबों से ये गुजारिश होगी मेरी कि किताब लिखना मत छोड़िए।